गुज़िश्ता शब यूं लगा के अंदर से कट रहा हूँ। मैं इस अज़ियत में 60-65 मिनट रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से वापस घर आया तो मुझे मेरी अम्मी ने कहा, आमिर, जल्दी से तैयार हो जाओ। अफशा और उसकी फैमिली कराची आ रहे हैं। हमें इन सबको लेने जाना है। मैंने जब अम्मी से उनके कराची आने की वजह पूछी तो अम्मी ने जवाब दिया, इफ्शा की शादी की तैयारियां चल रही हैं। वो सब शादी की शॉपिंग कराची से करना चाहते हैं। मगर अफशा की शादी तो काफी बरस पहले हो चुकी थी ना। यह सुनकर मेरी अम्मी के चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। मुझे यह बात इंतहाई हैरान कुन लगी थी और अम्मी के बदलते हुए तासरात देखकर मेरी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। अम्मी प्लीज मुझे जवाब दें, मुझे बताएं कि अफशा की शादी तो हो चुकी थी ना। अम्मी के चेहरे पर वाज़ेह तौर पर परेशानी नजर आ रही थी। मेरी आवाज में भी बेकरारी और बेताबी बढ़ती जा रही थी। मैं तुम्हें काफी वक्त से ये बताना चाहती थी, मगर क्या करती, हौसला नहीं आया। क्या बताना चाहती थी आप अम्मी? मैं बताना चाहती थी कि दरअसल अफशा की शादी नहीं हुई थी। इन दिनों तुम्हारी हालत ऐसी थी कि तुम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसी मेरी जिंदगी के गुज़िश्ता 2 साल सिर्फ झूठ थे। मुझे अपना अफशा के साथ गुजारा हुआ एक एक पल याद आने लगा। मैसेजेस, वो तमाम कॉल्स, सब कुछ मेरी आंखों के सामने आने लगा था। क्या अफशा भी इस झूठ में शामिल थी? इन तमाम सवालात का बोझ लिए मैं छत पर अपने कमरे में जाकर लेट गया। मुझे इन तमाम सवालात के जवाब सिर्फ अफशा दे सकती है। गुज़िश्ता शब यूं लगा के अंदर से कट रहा हूँ। मैं इस अज़ियत में 60-65 मिनट रहा हूँ। तू मुझको रोने दे यार, शाने पे हाथ मत रख। तू मुझको रोने दे यार, शाने पे हाथ मत रख। मैं गीले कागज की तरह छूने से फट रहा हूँ।